स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 बात 159वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं। अहो हो देखो परदेश से आए हुए भक्त है वो बातें सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं पर यहाँ के जो भक्त है वो तो मकान के ऊपर के भाग में जाकर बैठ गए हैं। वो क्या समझे यदि यथार्थ में ये साधु के साथ में संबंध बना दे तो कामाधिक शत्रु जल जाते हैं और भगवान में वो जुड़ जाता है और जिसे खाना मिलता हो और भगवान को फिर भी नहीं भजता हो तो उसके जैसा कोई पापी नहीं है, कोई अधर्मी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है और अणसमझू भी नहीं। अहो हो ऐसे महाराज मिले हैं और ऐसी खोट यदि रह जाती है तो उसके जैसा क्या है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जी जो साधु हमें मिले हैं उसके साथ सच्चा संबंध स्थापित करने की हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि यदि सच में हमने मन वचन कर्म से समर्पण किया हुआ होगा तो कामाधिक शत्रु जो है वो जल जाते हैं। इसके बारे में गुणातीतानंद स्वामी अपने अलग अलग बातों में यही बात अलग तरीकों से वो बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 42वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं यदि कोई लोभ का त्याग करे, कोई स्वाद का त्याग करे, कोई स्नेह का त्याग करे, कोई मान का त्याग करे पर स्त्री तो अपने हृदय में से निकलती ही नहीं है और रूप जैसा तो कोई बलवान शत्रु नहीं है और यह विषय तो जीव मात्र में जन्म जन्म से बसे हुए हैं। वो तो बड़े अनुग्रह करते हैं तभी ही वो टलते हैं पर उसके बिना तो टले नहीं। और ये कामाधिक शत्रुओं को जीतने के लिए यहाँ पे मनोवचन कर्म से गुणातीतानंद स्वामी ऐसे साधु को, गुणातीत साधु को समर्पित होने के लिए बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 51वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ये साधु का विशिष्ट लक्षण बताते हैं कि ये तो बहुत ही बलिए हैं और कैसी भी वासना होगी फिर भी
वो अंतकाल में हिरजी की माफिक नस्तर लगाकर भी देह की जो सुधि है वो रहने नहीं देंगे और वासनाओं को जलाकर खाक कर देंगे, ऐसे हैं। प्रकरण 1 की 70वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, स्वयं साधन कर करके वो मर जाए फिर भी वासना टलती नहीं है। वो तो बड़े सत्पुरुष अनुग्रह करते हैं, तभी ही वो वासनाएं टलती है। प्रकरण 1 की 165वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि काम क्रोधाधिक जो दोष है वो तो जिस तरह से खील या तो धाधर होते हैं ऐसे है, वो तो देह का भाव है, वो तो टल जाएगा। और बड़े जब दृष्टि करते हैं तो अब घड़ी इसी समय में वो टल जाते हैं, पर बड़े का अवगुण वो तो क्षय रोग जैसा है, इसलिए कभी ऐसे गुणातीत सत्पुरुष का अवगुण लेना नहीं। प्रकरण 2 की 81वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, मन कर्म और वचन से बड़े सत्पुरुष की अनुवृत्ति में रहने लगे तो उसकी दृष्टि हो जाती है और सभी दोष टल जाता है। और जो व्यक्ति है वो राजा को, सिपाही को और जमादार को ऐसे उल्टे सीधे को भी राजी करते हैं, तो ये साधु तो तुरंत ही राजी हो जाए, ऐसे हैं। प्रकरण 4 की 4थी बात में गुणातीतानंद स्वामी बात करते हैं कि ये साधु तो हर एक तरीके से उपशम कराकर विषय को भुला देने वाले हैं, और विषय को भुगतना हो तो भी उसको भुला देते हैं, और नहीं तो यदि कुछ बाकी रह गया तो भक्ति कराकर भी उपशम करा देते हैं और कुछ भी याद करने नहीं देते हैं। और ये साधु तो अनेक प्रकार से जीव को ब्रह्मरूप कर देते हैं और उसकी तो उसे पता ही नहीं चलता। और ज्ञानी को तो अनंत लोचन है, और वो जो ज्ञान है, जो साधुता के अंदर, जो साधु के अंदर जो ज्ञान है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर उतरने लगता है और हम ऊर्ध्वगति को, मतलब कि मुक्ति की ओर चल पड़ते हैं। प्रकरण 4 की 5वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि पूर्व के संस्कार के वजह से जो वासना, जो बीज रूप है, वो तो यदि हम बड़े बड़े सत्पुरुष को मन सौंप देते हैं, मतलब समर्पित कर देते हैं और राजी करते हैं, तब बड़ों के अनुग्रह से ही वो टल जाती है, पर अन्य कोई उपाय से वो टलती नहीं है। प्रकरण 4 की 18वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि एक दिन तो साधु ने बहुत भक्ति की और वो देख के महाराज राजी हो गए, और तत्पश्चात उन्होंने बात की कि जो काम क्रोध आदि जो अंतःशत्रु है वो तो जीव से, स्वयं से वो जीत सके ऐसे नहीं है, पर हम और जो ये बड़ी साधु आपके पक्ष में हम हैं और हम मदद करेंगे तो आप जीत जाएंगे। इसीलिए आप हिम्मत रख के उसमें मचे रहना। और उसके ऊपर तो टिटोडी ने जो गरुड़ की सहाय से समुद्र पार करके जो अपना गंतव्य स्थान हासिल किया, वो महाराज ने बात यहाँ पे कही है। प्रकरण 4 की 25वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि बड़े का राजीपा हुए बिना वासना का बीज भस्म नहीं होता है, और यदि नहीं दौड़ना हो तो हम दौड़ जाए और नहीं देखना हो तो दिख जाए, ऐसी ये अवस्थाओं का बल है। प्रकरण 4 की 110वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि बड़े के साथ में जीव जोड़ दे तब दोष टल जाते हैं और उनके गुण आते हैं। और उसमें दृष्टांत इस तरह से दिया कि यदि हम बिलोरी कांच को सूर्य के सामने रखते हैं तो उसमें से अग्नि पैदा हो जाता है। प्रकरण 4 की 143वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये साधु के दर्शन की वजह से तो पंच महापाप जल जाते हैं, उसकी इंद्रियों की तो क्रिया के वजह से ब्रह्मांड सचेतन हो जाते हैं, उनके वजह से काल कर्म और माया थरथर कांप रहे हैं। और जिस तरह से
देह को पूजने से जीव की पूजा हो जाती है, उसी तरह ये साधु को पूजने से भगवान की पूजा भी हो ही चुकी है। और वो अन्नदाता है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, उसका किया ही होता है। और वो मनुष्य जैसे दिखाई तो देते हैं पर मनुष्य जैसे है नहीं। भगवान उसके साथ में ही बसे हुए हैं, अविनाशी धाम को प्राप्त कराने वाले हैं। करता थका अकर्ता है, वृक्ष के माफिक उसका देह पर है और अन्य के लिए ही इस्तेमाल होता है। और संत के लक्षण जो बताए हैं ऐसे है, कामिल है, काबिल है, सब हुनर तेरे हाथ में ही है, ऐसी बात है। इस प्रकार से यदि हम महिमा समझते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। प्रकरण 5 की 236वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, हरिभक्त में तथा साधु में रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी क्रियाएं यदि होती भी है तो वो देखकर अवगुण लेना नहीं। जिसको भगवान का आश्रय दृढ़ हो चुका है वो तो गुणातीत हो ही चुका है। और रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी ये 3 प्रकार के जीव को भगवान का संबंध होता है, फिर भी वो गुणातीत होकर रहता है। प्रकरण 5 की 257वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि ये जीव है तो जब तक भगवान के शरण में नहीं जाता है तब तक कितना भी तप करे, देवता हो जाए, ईश्वर हो जाए, कितना भी पुरुषार्थ की बड़प्पन को प्राप्त कर ले, पर वो काल, कर्म, माया और गर्भवास और नरक के कुंड से वो बच नहीं पाता है। और जब तक वो गर्भवास में आते रहता है तब तक वो नरक के कुंड में क्या बाकी है। और भगवान के शरण में जब वो जाता है तब काल, कर्म, माया, गर्भवास और नरक के कुंड का जो दुख है वो उसके सर से टल जाता है। प्रकरण 5 की 271वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि विषय के वजह से तो जीव स्वयं के बल से वो अलग हो ही नहीं सकता है, और विषय यदि वो रखने को जाता है तो वो और दुगना उसके साथ में चिपकता है। और बड़े साधु से तो विषय से ही वो अलग कर देते हैं। और वहाँ दृष्टांत दिया कि दूध और पानी किसी से भी अलग हो ही नहीं सकते, पर हंस है वो अलग कर देता है। उसी तरह ये साधु का महिमा समझते हैं तो हम विषय वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। प्रकरण 6 की 160वीं बात। यह जीव तो घर में, कुटुंब में, लोक में, भोग में और देह में गिर के अंधे की माफक चिपक गया है, पर अंधे तो वो कुछ भी रहने वाला नहीं है और उसको रख कर तो आगे चलते जाना है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि यदि हमारी वृत्तियाँ या तो हमारा लगाव या तो हमारी आसक्ति हमारे घर में, कुटुंब में, इस संसारी लोगों में और भोग में, पदार्थों के भोगों में ही और इस देह में ही यदि चिपके हुए हैं और हम उससे अलग होने की यदि कोशिश नहीं करेंगे तो सत्पुरुष यदि उसको हमें उससे बचाना भी चाहे, प्रयत्न करे, तो भी हम बच नहीं पाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। मतलब कि स्वप्रयत्न तो हर एक भक्त को करना रहेगा और उसके अंदर के ये सब विषयों में से जो हमारे राग और द्वेष वगैरह जो है उसमें से बाहर आकर हमें ही हमारा मार्ग को संचित करना है, सूचित करना है और आगे चलना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। इस तरह बात नंबर 160 में भी जो हमारी जन्म जन्मांतर की जो वासनाएं हैं या तो इच्छाएं हैं या तो फिर डर के वजह से एक ही ग्रुप में रहने की, मतलब कि हम जहाँ पे जन्मे हैं उसी को सब कुछ मानने की, जो हम अज्ञान के वजह से हम वृत्ति चला देते हैं तो वो ही हमारे बंधन के लिए कारण बन जाते हैं। और जब हम ये देह छोड़कर चले जाएंगे तो
तो इनमें से कुछ भी हमारे साथ में आने वाले नहीं हैं। नए जन्म में नई आत्माएं मिलेंगे, नए शरीर मिलेंगे, नए संबंध होंगे, और वो ऐसे जन्म जन्मांतर में चलता ही रहेगा, पर हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसे जो हमारी वृत्तियां हैं उसको संखेल कर हमें इस साधु में हमें जुड़ जाना है, ये बात यहाँ पे कहते हैं। और उन साधु के वजह से ही, उनके ही प्रताप से हम वैरागी बन जाएंगे और हमारा लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। Swami Narayana